Hello everyone, I am Samra Osmani and I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I am here to illustrate the third chapter of moral of class 4th, that is Ikara, the village girl. Basically it's about a story, एक बच्ची के बारे में स्टोरी है इकारा जो एक विलेज में रहती थी. आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. So let's begin the chapter. Down the woody hillside lay an open area covered with green grasses and beautiful flowers. Across the hill was a valley where is a small village. Ikara lived with her family. So down the woody hillside, एक हिल साइड था, उसके नीचे एक बहुत ही ओपन एरिया था जो किस चीज़ से कवर था, ग्रीन ग्रासेस से. खूब ज़्यादा हरी हरी भरी ग्रासेस थी, घासें थी वहाँ पे, और बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. उसके जो है जब हम हिल को क्रॉस करते थे तो हिल के जो पास में क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली थी जहाँ पे एक विलेज था. उसी विलेज में इकारा जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, यानी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. वन ब्राइट सनी डे ड्यूरिंग हर स्कूल हॉलीडेज इकारा प्लेड विद द विलेज चिल्ड्रन इन द ओपन ग्राउंड व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड टू वर्क. जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनी डे था, जब बहुत ही ज़्यादा सूरज बहुत अच्छे से निकलता है ना, एकदम हर तरफ धूप धूप, वैसे ही सनी डे था. और इकारा की जो है वो स्कूल हॉलीडेज़ होती, जैसे आपकी स्कूल हॉलीडे होती है, आप सब खेलते हो, वैसे ही उसकी भी हॉलीडे थी और वो भी खेल रही थी. और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ गए, फील्ड पे काम करने, क्योंकि वो फार्मिंग करते थे, वहाँ विलेज में ज़्यादातर फार्मिंग होती है. सो वो फील्ड पे चले गए काम करने. One morning when Ikara woke up, her mother was packing things in a bag. एक दिन क्या हुआ, इकारा जब सुबह सो के उठी तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जो है वो बैग में कुछ चीजें पैक कर रही हैं. इकारा asked her mother, उसने अपनी मम्मी से पूछा what she was doing, क्या कर रही हैं. Her mother told Ikara that her father had to go to the market in the neighboring village to buy a new cow. तो इकारा की मम्मी ने उसको क्या बोला कि मैं ये सारा जो सामान है वो तुम्हारे पापा के लिए पैक कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पापा जो है वो पड़ोस के गांव में जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? एक न्यू काव खरीदने, एक नई गाय लेने. As he may be out for the whole day, she was packing a few things which he may need. So उन्होंने कहा कि आज वो, क्योंकि हो सकता है कि उनको पूरा दिन लग जाए, इसलिए जो उनके ज़रूरी सामान है, जिस चीज़ की उनको नीड हो सकती है, वो सारी चीज़ें वो एक बैग में पैक कर रही हैं. Ikara was happy to know that a new cow was being brought. इकारा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे आज तो मेरे घर में एक न्यू काव आ जाएगी. She told her mother that she would do everything to look after the new cow. और उसने अपनी मम्मी से कहा मैं हर पॉसिबल चीज़, हर कुछ करूँगी, और मैं उस जो नई काव मेरे घर आएगी मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगी, उसको बहुत अच्छे से रखूँगी. Her mother stroked her head with love and said, तो उसकी मदर ने अच्छे से उसका सर पे हाथ रखा और उससे कहा I will guide you and teach you how to do things once the cow comes. उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हर चीज़ बता दूंगी, तुम्हें गाइड कर दूंगी जब एक बार काव आ जाएगी कि तुम्हें क्या क्या करना है. But today, as your father is going and I will go to the fields, you have to stay at home. लेकिन आज जो है, क्योंकि तुम्हारे पापा जो है वो जा रहे हैं काऊ खरीदने, इस वजह से मुझे भी पूरा दिन फील्ड पे रहना पड़ेगा. सो तो पूरे दिन घर में रहोगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी. इकारा नोडेड टू से यस. तो इकारा ने अपना सर हिला दिया कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. इकारा's फादर एंड मदर बोथ लेफ्ट द हाउस एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन. फिर क्या हुआ, उसके मम्मी पापा दोनों जो है अपने अपने काम पे चले गए और वो घर में अकेली थी. While she played inside but soon got bored. ठीक है, वो थोड़ा टाइम तक घर में अकेले खेलती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो घर में बोर होने लगी. फिर क्या हुआ, शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड मेट हर फ्रेंड बादला. फिर उसके थोड़ी देर बाद वो अपने घर से बाहर निकली और किससे मिली, उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी वही विलेज में, बादला, उससे मिली. इकारा टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट हर फादर्स एफर्ट टू बाय अ न्यू काउ. फिर उसने बादला को बताया कि तुम्हें पता है आज मेरे फादर गए हैं और वो गए हैं क्या करने, न्यू काउ लेने के लिए. बादला सजेस्टेड दैट दे शुड गो एंड कलेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम अक्रॉस द हिल टू डेकोरेट द होम. तो बादला ने कहा एक काम करते हैं, तुम भी बोर हो रही हो, हम लोग हिल की दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, हम सारे फ्लावर्स कलेक्ट करके लाएंगे और तुम्हारा घर अच्छे से डेकोरेट कर देंगे. Forgetting that her mother had asked her to remain at home, Ikara agreed and went out with Badla. और इकारा के ध्यान से बिल्कुल ये निकल गया कि उसकी मम्मा ने उसको बोला था कि उसको घर से कहीं नहीं जाना है, उसको घर में रहना है. सो वो क्या किया, उसको दिमाग से निकल गया, वो ये चीज़ भूल गई और वो बादला के साथ चली गई.
Both the friends walked and ran across to the hill and climbed through the narrow path. और दोनों जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही हंसती खेलती जो है हिल के पास पहुंची, और नैरो पाथ यानी बहुत पतला सा रास्ता था, उससे होते हुए जब वो दूसरे साइड यानी विलेज के वैली के दूसरे साइड पहुंची तो इकारा वाज वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद देयर स्वीट स्मेल। तो इकारा बहुत ज्यादा खुश हो गई इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखकर, उनकी इतनी सुंदर सुंदर स्मेल थी। बादला एंड इकारा रैन अराउंड प्लेफुली कलेक्टिंग फ्लावर्स। वो दोनों दौड़ते हुए वहां पे गई, उन्होंने खूब सारे फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए। द सन स्लोली मूव बिहाइंड द हिल टूवर्ड्स द वेस्ट एंड बोथ द गर्ल डिसाइडेड टू रिटर्न होम। अब क्योंकि ये करने में क्या हुआ, सूरज जो है डूबने लगा, शाम होने लगी, और फिर उन दोनों गर्ल्स ने डिसाइड किया कि अच्छा चलो ठीक है अब घर वापस चलते हैं। Ikara told her friend that she wanted to collect one more large red flower before they left. तो इकारा ने बादला से बोला कि मुझे एक और बड़ा सा रेड फ्लावर चाहिए घर जाने से पहले। एंड बादला अग्री, तो बादला ने कहा ठीक है ले लो फिर चलते हैं। They saw some red flowers ahead and ran towards them. फिर उन्होंने देखा कुछ दूरी पर उनको दिखा एक रेड फ्लावर्स थे, तो वो उस तरफ भाग के गए। As soon as Ikara plucked one flower, जैसे ही इकारा ने एक फ्लावर वहां से तोड़ा, a bee sitting in that flower came out and stung Ikara on her left eyelid. उसमें जैसे ही उसने तोड़ा तो क्या हुआ, उस फ्लावर पे एक बी बैठी थी जो उससे बाहर निकली और उसने क्या किया, स्टंग किया, यानी इकारा का जो लेफ्ट आईलिड था उस पे काट लिया उसने। इकारा वेल्ड आउट इन पेन, बहुत ज्यादा पेन से एकदम चिल्ला दी, करा दी एकदम। बादला ट्राई टू हेल्प आउट, कुड डू लिटिल। बादला ने बहुत ट्राई किया कि जितना वो कर सकती थी इकारा की हेल्प करने के लिए। इकारा कंटिन्यू टू वेल, और इकारा जो है लगातार जो है वो कराती रही, उसको बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। फॉर द नेक्स्ट 1 hour दे सैट देयर, और फिर 1 घंटे के लिए क्या हुआ, क्योंकि इकारा को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दोनों वहीं पे साइड में बैठ गए। विद इकारा ट्राइंग हर बेस्ट टू डू अवे विद द बर्निंग सेंसेशन। तो बादला ने बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो किसी भी तरह इकारा के जो आईलेट का बर्निंग सेंसेशन है, यानी जो आंखें उसकी जल रही हैं, वो उसे किसी तरह कम कर पाए। फाइनली इकाराज आईलेट पफ्ड अप एंड शी कुड हार्डली सी फ्रॉम हर लेफ्ट आई। फिर क्या हुआ लास्ट में, क्योंकि जब हमको बी काट लेती है तो जिस जगह पे काटती है पफ्ड अप ना, यानी फूल जाता है ना, तो उसी तरह उसकी जो लेफ्ट आईलेट थी वो फूल गई थी और इकारा जो है अब देख नहीं पा रही थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बर्निंग हो रही थी। सो समहाउ दे मैनेज टू क्लाइंब द हिल बैक टू द विलेज, और किसी तरह उन दोनों ने मैनेज किया कि वो जल्दी से हिल पे चढ़े और वापस गांव आ जाए। एज दे केम टू द एज ऑफ द फील्ड, जैसे ही वो फील्ड के एज पे आए यानी पास पहुंचे, दे सॉ मेनी विलेजर्स लुकिंग हियर एंड देयर। उन्होंने देखा सारे गांव वाले इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं। ऑन सीइंग द गर्ल्स वन विलेजर शाउटेड, जैसे ही उनमें से एक विलेजर ने देखा उन दोनों को, एक विलेजर तेज से चिल्लाया, एंड इकारा's पेरेंट्स केम रनिंग टूवर्ड्स देम, बादला's पेरेंट्स वर बिहाइंड। तो ये सुनते ही जैसे ही गांव एक आदमी चिल्लाया, इकारा के जो पेरेंट्स थे वो भागते हुए उसके पास पहुंचे और उन्हीं के पीछे बादला के भी पेरेंट्स थे। ऑन रीचिंग होम, जैसे ही वो उसको फिर घर लेके गए तो इकारा की मदर ने क्या किया, शी अप्लाइड एन ऑइंटमेंट ऑन हर आईलेट। उन्होंने एक ऑइंटमेंट जो है वो उसके आईलेट पे लगाया और उसको गर्म दूध दिया पीने के लिए। इकारा फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर, और इकारा को बहुत अंदर से बुरा लग रहा था कि मैंने अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानी। सो व्हाट डू वी लर्न, दैट ओबीडियंस इज फॉलोइंग व्हाट इज राइट। हम हमेशा, हमको थोड़ा सा ओबीडियंट रहना चाहिए, हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए। और जो हमारे, जैसे हमारी कंट्री के जितने भी लॉज हैं, जो गॉड, मम्मी पापा हमको बताते नहीं है गॉड की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए, तो हमेशा हमें ओबीडियंट रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए। When your elders tell you to do or not to do something, it's because they want to guide you and protect you. जैसे मतलब अगर हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो क्यों कह रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट अस। वो हमें गाइड करना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम किसी प्रॉब्लम में आ जाएं। When people disobey, they may hurt themselves as well as the others. और अगर कभी भी ऐसा होता है कि हम अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं, तो हम खुद भी हर्ट हो जाते हैं, खुद भी हमें चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हम अपने साथ साथ, क्योंकि अगर हमें चोट लगेगी तो हमारे मम्मी पापा भी हर्ट होंगे, तो हम अपने साथ साथ उन्हें भी हर्ट करते हैं। तो हमेशा कोशिश करिएगा, आपके मम्मी पापा अगर आपसे कहते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना है, इट मीन्स कि वो आपके बेनिफिट के लिए कहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं।
इसलिए अपने मम्मी पापा की, अपने टीचर्स की सारी बातें माना करिए, क्योंकि अगर आपको चोट लगती है या आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा और आपके टीचर्स जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं. ओके, so now this is it. I hope you will understand this chapter, read this chapter, and if you have any query, any confusion, we will discuss it in the class. And just take care of yourself. Your notes will be uploaded on School Mitra. Copy your notes from there. Till then,